पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज स्कूल में गेम्स टूर्नामेंट स्टार्ट है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स हैप्पी थे एंड गेम्स को खेल रहे थे। तो वही हरुतो यूको से आकर मिला एंड बोला कि अगर मैं ये कंपटीशन जीतता हूँ तो फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। जिस पर वो बोली कि हाँ, अगर मैं भी कंपटीशन जीती तो मैं भी तुम्हें कुछ बताऊंगी, और फिर तभी अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। बाय द वे, अब ये आई थिंक जैपनीज स्कूल में रूल बन चुका है कि जब भी कोई किसी भी कंपटीशन में जीतता है तो तब वो आफ्टर विन अपने क्रश से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। क्या आप लोग भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर चुके हो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम देखते हैं कि नोजोमी की टीम का बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हुआ, जिसको देखने सैतोयामा भी आया, पर यहाँ नोजोमी अभी भी सही से खेल नहीं पा रही थी। मगर जब जैसे लास्ट मोमेंट पर इरिन नोजोमी को बॉल पास करती है तो तब नोजोमी को सैतोयामा की टिप्स याद आने लगी, जिसके बाद नोजोमी ने उसी स्टाइल में बॉल को बास्केट में फेंका जैसा कि उसे सैतोयामा ने सिखाया था, और बस फिर बॉल फेंकते ही इनकी टीम जीत जाती है। यानी कि नोजोमी ने अपनी टीम को जिता दिया, इसलिए ये तीनों फ्रेंड्स यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। तो वहीं सैतोयामा भी नोजोमी के लिए खुश होने लग जाता है, जिसकी इस स्माइल को देख मुझे सैतोयामा की वायरल क्लिप याद आ गई। अब स्टार्ट हुआ सैतोयामा का फुटबॉल कंपटीशन, जहाँ सैतोयामा तो अपना बेस्ट दे रहा था, तो वहीं हरुतो भी काफ़ी अच्छे से खेल रहा था। लेकिन जब लास्ट मोमेंट पर सैतोयामा ने हरुतो को बॉल पास की तो तब उसे हरुतो सही से मार नहीं पाता, जिस वजह से इनकी टीम हार जाती है। सैतोयामा को बहुत अफसोस होता है, पर इसमें उसकी क्या गलती, वो तो अच्छे से खेल ही रहा था। लेकिन वहीं हरुतो हार्ट ब्रोकन हो गया इतना ज़्यादा कि जब उदासी में बैठा हुआ था तो तब उसके पास यूको आई एंड हरुतो को इट्स ओके बोलने लगी, और फिर तभी पूछती है कि वैसे क्या तुम आफ्टर विन इरिन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते? जिस पर हरुतो कुछ नहीं बोलता। तो तब यूको बोली कि फिर तो अच्छा हुआ कि तुम कंपटीशन हार गए, क्योंकि आज मुझे अपनी फीलिंग्स तुमसे कन्फेस करनी है। जिस बात को सुन हरुतो हैरानी से यूको को देखने लगा, और फिर बोला कि मतलब कि तुम इरिन को पसंद करती हो, और फिर और भी ज़्यादा उदास होने लग जाता है कि मतलब आज मैं कंपटीशन भी हार गया एंड लड़की भी हाथ से चली गई। तो ये सुन यूको शॉक हो जाती है कि मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो, और फिर कंफ्यूज होने लगी। इसका मतलब हरुतो भी यूको को शुरू से लाइक करता था, बट यूको ने कभी हरुतो की फीलिंग्स को नोटिस नहीं किया। अब हम यानो को देखते हैं, जिसकी ड्यूटी एंड होने वाली थी, इसलिए यहाँ नोजोमी आ गई, जिससे वो बातें करने लगा एंड बोला कि वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हो। नोजोमी पूछती है कि मतलब, तो ये सुन वो उसी दिन वाली बात बताने लगा। एक्चुअली जब यानो ने नोजोमी को प्रपोज किया था तो तब नोजोमी ने उसे साफ मना कर दिया था, ये बोलकर कि सॉरी मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। इसलिए ये यानो के लिए एक शॉकिंग बात थी, क्योंकि आज से पहले कभी नोजोमी डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाती थी और ना ही अपनी बात रख पाती थी, लेकिन अब उसमें कॉन्फिडेंस आ चुका है। इसलिए जाते हुए कहने लगा कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, और फिर तभी नोजोमी को आगे की लाइफ के लिए गुड लक कर यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, जहाँ इरिन जब जैसी नीचे आई तो तब उसे अपने सामने नोजोमी मिली, जो कि इरिन से बात करना चाहती है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि नोजोमी ने इरिन से सॉरी बोला सीक्रेट डायरी के लिए। तो तब वो कहती है कि हम किंडरगार्टन से साथ में हैं, एंड तुम्हें याद है ना कि जब मैं स्कूल में बस रोती रहती थी तो तब मेरा हमेशा तुम सपोर्ट करती थी, यानी कि हमेशा से तुम मेरा साथ देती आई हो, इसलिए तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इतनी छोटी सी बात से तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। तो ये सुन नोजोमी रोना शुरू कर देती है। तो तब इरिन ने नोजोमी को उसकी डायरी भी वापस कर दी। इसका मतलब इरिन नोजोमी से बिल्कुल नाराज़ नहीं है, बल्कि उसने नोजोमी को माफ़ कर दिया है। अब हम रात में देखते हैं कि नोजोमी सैतोयामा के दिए हुए सभी लेटर्स और डायरी को देख रही है, और फिर फाइनली उसने एक लेटर लिखा, जिसको नेक्स्ट डे उसने डेस्क के नीचे रख दिया, जिसके अंदर उसने फाइनली सारी सच्चाई लिख दी है। और फिर जब जैसी ब्रॉडकास्ट रूम में जाने लगी तो तब उसकी दोनों फ्रेंड्स उसको गुड लक बोलती हैं, ये कहकर कि तुम ये कर सकती हो। तो ये सुन वो खुश हो जाती है। फाइनली क्लास चेंज हुई, इसलिए सैतोयामा को नोजोमी का रखा हुआ लेटर भी मिल गया, जिसे लेकर वो बाहर चला जाता है उसको अकेले में रीड करने के लिए। तो वहीं ब्रॉडकास्ट रूम में नोजोमी ने अपना शो स्टार्ट किया, जिसको यानो भी सुन रहा है, तो वहीं इरिन भी उसे सुन रही थी। नोजोमी बताती है कि मैंने अभी तक रिक्वेस्ट सॉन्ग्स प्ले किए हैं, लेकिन आज मैं वो सॉन्ग प्ले करूँगी जो कि मेरा फेवरेट है। और फिर इतना बोल वो अपने फेवरेट बैंड का सबसे रॉकिंग सॉन्ग प्ले कर देती है, जिसका शोर सुन पूरा स्कूल शॉक में रह गया, यानी टीचर्स,
स्टूडेंट्स जो कि खुश हो रहे हैं कि आज तो पार्टी सॉन्ग्स प्ले हो गए। तो वहीं यानो भी नोजोमी के इस फेवरेट सॉन्ग को सुन सरप्राइज है। तो वहीं इरिन इस सॉन्ग को एंजॉय कर रही थी एंड यूको एंड हारुतो भी, जो कि अब कपल बन चुके हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सेतोयामा की, तो उसने नोजोमी के पूरे लेटर को रीड किया एंड देन फुल स्पीड से भागने लगा, जहां हमें नोजोमी की बातें सुनाई गईं जो जो उसने लेटर में लिखी हैं कि सॉरी सेतोयामा, मैं इरिन नहीं बल्कि नोजोमी हूँ। मुझे पता है कि अब तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, लेकिन मैं मजबूर थी खुद से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था तुमसे बातें करना, बिकॉज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से लाइक किया है। इसलिए जब फाइनली तुम मुझे मिले तो मैं तुमको खुद से दूर नहीं कर पाई। तो वहीं दूसरी तरफ यूको ने हारुतो से पूछा कि वैसे वो लड़की है कौन जिसको सेतोयामा लाइक करता है। तो तब हारुतो ने सबसे बड़ा ट्विस्ट बताया कि सेतोयामा किसी को लाइक नहीं करता था, बल्कि बस उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसने डेस्क पर उन लाइंस को लिखा था कि कभी हार मत मानना, कभी रुकना मत, क्योंकि इन मोटिवेशनल लाइंस की हेल्प से सेतोयामा को बहुत हेल्प मिली थी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। बट हम गलती से समझ बैठे कि वो लड़की इरिन है। तो ये सुन यूको हैरान हुई। दूसरी तरफ फाइनली सेतोयामा भागता भागता नोजोमी के पास आ गया एंड बोलने लगा कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, यानी कि ये क्या है। नोजोमी बोली सॉरी, पर यही सच्चाई है। तो तब सेतोयामा कहता है कि तुम इतनी स्टूपिड हो कैसे सकती हो, यानी क्या तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। तो ये सुन नोजोमी जब जैसी सेतोयामा के चिल्लाने की वजह से पीछे होती है, तो तब गलती से माइक ऑन हो जाता है, जिस वजह से अब पूरा स्कूल इन दोनों की बातें सुन रहा था। जहाँ सब समझ भी गए कि ये तो सेतोयामा की वॉइस है, इसलिए और इंटरेस्ट से उसकी बातें सुनने लगे। और वहीं सेतोयामा नोजोमी से बोला कि सॉरी इतनी सारी कंफ्यूजन के लिए, मगर तुम तब भी पीछे होने का सोच कैसे सकती हो, यानी क्या सच में तुम अभी तक समझ नहीं पाई कि मेरी ट्रू फीलिंग्स क्या है और मैं किसे लाइक करता हूँ। तो ये सुन नोजोमी को तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सेतोयामा ने जोर से चिल्लाकर बता दिया कि आई लाइक यू नोजोमी, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, ना कि किसी और को। तो ये सुन नोजोमी के होश उड़ गए। तो वही स्कूल में इस बात को सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स शोर मचाने लग जाते हैं कि अरे वाह, ये तो लव कन्फेशन हो गया। तो वहीं ये सब सुन हारुतो भी यूको को जोर जोर से आई लाइक यू बोलने लगा। सेतोयामा एंड नोजोमी जो कि अभी तक एक दूसरे को देख रहे हैं कि तभी माइक में से बहुत तेज आवाज आई, जिसे सुन नोजोमी समझ गई कि माइक ऑन है, इसलिए उसने तभी उसको ऑफ कर दिया एंड काफी ज्यादा डरने लगी कि अब कैसे पूरे स्कूल ने भी सारी बातें सुन ली हैं। मगर वहीं सेतोयामा जोर जोर से हंस रहा था और फिर अब अपनी स्टोरी बताता है कि ये सब डेस्क पर लिखी लाइन से स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो तुमने लिखी हुई थी कि कभी रुकना मत और कभी हार मत मानना। साथ ही उस दिन कुछ और लाइन्स भी मुझे लिखी मिली थी, जो कि ये थी कि शायद अभी ड्रीम्स ट्रू करना पॉसिबल नहीं हो, मगर कभी हार मत मानो, बल्कि कोशिश करते जाओ, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हारा भी टाइम जरूर आएगा जिसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा। और फिर बताता है कि तुम्हारे ये वर्ड्स मेरी लाइफ चेंज करने लगे थे, इसलिए मैं तभी से तुमको ढूंढ रहा था। फिर जब एक दिन तुम्हारी डेस्क पर मुझे इरिन दिखी तो मुझे लगा कि डेस्क वाली लड़की वो है, मगर जब उस दिन सेम इन्हीं लाइंस को तुमने मुझसे कहा था तो तब मैं डाउटफुल होने लगा था। फिर जब जैसी ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर लगे बोर्ड पर मैंने तुम्हारे हाथ से बने टेडी को नोटिस किया, जिसे तुम हमारी सीक्रेट डायरी में भी बनाती थी, तो तब जाकर मुझे पूरी बात समझ आई कि डेस्क वाली लड़की तुम हो जो मुझसे चैटिंग करती है, ना कि इरिन। इसलिए उस टाइम तो मुझे खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था कि मैंने तुमको ढूंढने में गलती कैसे कर दी, एंड मेरे मन में बहुत आई कि तुमसे क्लियर बात करूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम क्या आंसर दोगी। इसलिए मैं तुम्हारे वेट में रहा कि तुम कब सच बताओगी। साथ ही तुमसे चैटिंग करना मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने और जानबूझकर ये सब कंटिन्यू रखा। और फिर आगे बताता है कि जब तुम मुझे अम्यूजमेंट पार्क में मिली थी तो तब भी उस टाइम मुझे सब पता चल चुका था। तभी तो मैंने इरिन से कुछ नहीं पूछा था, बल्कि मेरी नज़रें सिर्फ तुम ही पर थी। साथ ही तुम्हारी क्लास में भी मैं इरिन की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमको देखने आता था। बास्केटबॉल सिखाते टाइम मेरा तुम्हारे क्लोज होना ये सब मेरी फीलिंग्स थी, एंड तुमको टेरिस पे लाकर रिलैक्स फील कराना ये भी मेरी खुशी थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे फेस पर स्माइल देखना पसंद है। एंड रही बात किसकी, तो वो मुझसे तुमसे बिना पूछे इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं तुम्हारी आईज में अपने लिए लव देख पा रहा था, इसलिए खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था।
मगर फिर बाद में बाहर आकर मुझे अफ़सोस हुआ था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं उस पर्सन के साथ अनजान बन के रहना जिसे आप हद से ज़्यादा लाइक करते हो। तो तब नज़ोमी ये सब सुनने के बाद बस शॉक में खड़ी रह गई, बिकॉज़ उसे 1% आइडिया नहीं था सतोयामी की ट्रू फीलिंग्स का कि वो उसी को लाइक करता है, तभी तो उसके क्लोज रहने के बहाने ढूंढता रहता था। सतोयामा ने नोज़ोमी से उसका आंसर पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो, यानी क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो, अगर हाँ तो प्लीज़ बोलकर बताओ। तो ये सुन नोज़ोमी पहले तो काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोली, मगर फिर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगी कि इस बारी मुझे चुप नहीं रहना है बल्कि सच बताना है, और फिर फाइनली बता देती है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ, इनफैक्ट तुमसे भी ज़्यादा मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो ये सुन सतोयामा हंसने लगा कि अब नोज़ोमी कितनी ब्रेव बन चुकी है, इसलिए पहले उसने नोज़ोमी को टाइटली हग किया और फिर यहाँ वो नोज़ोमी को काफ़ी प्यार से देखने के बाद फाइनली उसे किस कर देता है, यानी कि इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी एंड कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इस थर्ड चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन 3 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय द वे स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है, बल्कि लास्ट में हमें कुछ साल बाद के सीन दिखाए गए जहां हम देखते हैं कि नोज़ोमी एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी बन चुकी है जो कि लोगों से बातें करती है एंड उनके क्वेश्चंस के आंसर देती है, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के, कि कैसे सभी को अपनी अपनी एक सीक्रेट डायरी बनाकर उसमें अपनी फीलिंग्स को लिखना चाहिए। और फिर जब जैसे वो बाहर आए तो तब हमें यहाँ सतोयामा दिखाया गया जो कि नोज़ोमी का ही वेट कर रहा था। एक्चुअली ये दोनों अभी भी कपल हैं एंड यूको और हरुतो की शादी में क्या स्पीच देनी है इस बात का डिस्कशन कर रहे थे, और बस फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।